Students, in the last lecture, we discussed about equality of complex number and the multiplicative inverse and the additive inverse of a complex number. And today, we will discuss about the two terms. One is known as conjugate of a complex number and another one is modulus of a complex number. So, firstly, we discuss conjugate of a complex number. Conjugate of a complex number z. complex number z. ओके, मान लीजिए मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है, तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा? लेट द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b. Now the conjugate of z is represented as z, and this is the sign of conjugate. This means the conjugate of z. ओके, अब अगर हम z का कॉन्जुगेट निकालेंगे तो क्या होगा? जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज हो जाएगा. उसका साइन क्या हो जाएगा? चेंज. रियल पार्ट एज इट इज रहेगा और इमेजिनरी पार्ट का साइन क्या हो जाएगा? चेंज. जैसे यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट क्या है? प्लस आयोटा बी, देन इट बिकम्स माइनस आयोटा बी. ओके, सो दिस इज द कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आयोटा बी. दिस इज द कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आयोटा बी. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल देखिए क्या हुआ, एक कॉम्प्लेक्स नंबर था, तो ये हमारे पास है रियल पार्ट ऑफ जेड. ये वो एक्सिस है जो रियल पार्ट को रिप्रेजेंट करेगी, ये वो एक्सिस है जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ को रिप्रेजेंट करेगी, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड को. मान लीजिए मेरा जेड है 2 + 3 आयोटा. तो रियल पार्ट का वैल्यू है 2 और इमेजिनरी पार्ट का वैल्यू कितना है? 3 आयोटा. दिस इज 1 आयोटा, दिस इज 2 आयोटा, दिस इज 3 आयोटा. इन दिस इज एक्सिस इज y आयोटा y. ओके, सो दिस इज 1 आयोटा, 2 आयोटा, 3 आयोटा. तो हमारा जो 2 + 3 आयोटा बनेगा वो तो यहाँ बनेगा. अगर हम रिप्रेजेंटेशन करें इसका इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन, दिस प्लेन इज नोन एज कॉम्प्लेक्स प्लेन और दिस प्लेन इज नोन एज कॉम्प्लेक्स प्लेन और आर्गेंट प्लेन. ओके, सो पहले हम प्लेन को कार्टेशियन प्लेन कहते थे, अब इस प्लेन को क्या बोल रहे हैं हम? कॉम्प्लेक्स प्लेन या कार्टेज और आर्गेंट प्लेन. अब देखिए 2 + 3 आयोटा का लोकेशन है ये, इसका रिप्रेजेंटेशन है ये, और अगर इसके अंदर हम इसका कॉन्जुगेट निकाल रहे हैं तो इसका कॉन्जुगेट क्या होना चाहिए? तो जेड का कॉन्जुगेट होना चाहिए कितना? 2 - 3 आयोटा. अब माइनस का 3 आयोटा बनेगा नेगेटिव जेड एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस पे, आयोटा वाई एक्सिस पे. क्लियर? यानी कि यहाँ बनेगा -3 आयोटा. दिस इज 1 आयोटा, दिस इज -2 आयोटा और ये है हमारा माइनस का 3 आयोटा. और ये 2 तो है, रियल पार्ट तो 2 है, अभी भी पॉजिटिव है ये भी. तो ये जो है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट से कहाँ चला जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में शिफ्ट कर जाएगा और यहाँ बन जाएगा हमारे पास 2 - 3 आयोटा. बस ये इसका इमेजिनरी पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट में चेंज हुआ है और ये इसका क्या है? कॉन्जुगेट है. क्लियर? तो अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड, जेड क्या है? ए प्लस आयोटा बी, तो क्या होगा? कॉन्जुगेट ऑफ जेड में क्या होगा? जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा. सो दिस इज द कॉन्जुगेट ऑफ जेड. क्लियर? दिस इज द कॉन्जुगेट ऑफ जेड. कुछ प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करते हैं बेस्ड ऑन कॉन्जुगेट ऑफ जेड. For example, we have find the conjugate of the complex number 1/4 - 5 iota. Find conjugate of the complex number 1/4 + 4 - 5 iota. Okay, we have to find the conjugate of this complex number. Let the complex number is z, this is equals to 1/4 - 5 iota, and we have to find the conjugate of this complex number. तो सबसे पहले हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, a + आयोटा b की फॉर्म में लेके आएंगे. और a + आयोटा b की फॉर्म में लाने के लिए हमने देखा कि इसका जो डिनोमिनेटर पार्ट है उसमें क्या है? आयोटा प्रेजेंट है. अगर आयोटा प्रेजेंट है तो हमें क्या करना पड़ेगा? रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा. तो ऑन रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, ऑन रैशनलाइजेशन we get z is equals to 1/4 - 5 iota into 4 + 5 iota divided by 4 + 5 iota. So z is equals to 4 + 5 iota
in the denominator we have a minus b into a plus b, so this is a square minus b square. Clear? So z is equals to 4 plus 5 iota, and in the denominator we have 4 का स्क्वायर हो गया 16 माइनस 5 का स्क्वायर 25 और आयोटा का स्क्वायर कितना होगा -1 होगा. पुट कर देते हैं अभी हम. क्या होगा z इज इक्वल्स टू 4 प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 माइनस 25 और आयोटा का स्क्वायर कितना -1. सो z इज इक्वल्स टू 4 plus 5 iota divided by this is 25 plus 16, this becomes 41, and z is equals to 4 upon 41 and plus 5 upon 41 of iota. Clear? Now we have to find the conjugate of this complex number. The conjugate of z is equals to what? Z conjugate this one, and the z conjugate में होता क्या है, जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है. तो दिस बिकम्स 4 upon 41 minus 5 upon 41 of iota. So this is the conjugate of the complex number z. Clear? मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन और है. फाइंड द conjugate of the complex number z is equals to 1 plus iota into 2 plus iota डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा. मान लीजिए मेरा क्वेश्चन है. अब मुझे क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट निकालना है. तो सबसे पहले मैं इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आऊँगा. तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे. क्या लिखेंगे, z इज इक्वल्स टू 1 इंटू 2 बिकम्स 2, देन प्लस 1 आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर अपॉन 3 प्लस आयोटा. क्लियर? सो दिस इज इक्वल्स टू वॉट, 1 2 एंड दिस इज वॉट 3 आयोटा. This part becomes 3 iota and iota square is what, -1 upon 3 plus iota. 2 minus 1 becomes 1, and z is equals to 1 plus 3 iota upon 3 plus iota. Now we rationalize the denominator. It becomes 3 minus iota divided by 3 minus iota. फिर से मल्टीप्लाई करेंगे हम. तो क्या बनेगा, z is equals to, z बनेगा किसके इक्वल भाई, 1 इंटू 3 becomes 3. फिर 1 को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो बन गया माइनस आयोटा. फिर 3 आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई किया तो बन गया 9 आयोटा. और फिर क्या किया हमने, 3 आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो बन गया -3 आयोटा स्क्वायर. इन द डिनोमिनेटर वी हैव a प्लस बी इंटू a माइनस बी बिकम्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर. सो z इज इक्वल्स टू 3 9 आयोटा माइनस 1 आयोटा बिकम्स 8 आयोटा -3 और आयोटा स्क्वायर कितना होगा -1 अपॉन 3 का स्क्वायर 9 माइनस आयोटा का स्क्वायर -1. z इज इक्वल्स टू, this becomes 3 plus 3 becomes 6 plus 8 iota upon 10. So z is equals to what, 6 upon 10 means 3 upon 5, कैंसिल कर देंगे हम 2 से, और ये बन जाएगा 4 upon 5 of iota. Now the conjugate of z, the conjugate of z is equals to, conjugate of z हमें निकालना है. तो क्या करेंगे हम, यानी कि z बार हमें निकालना है. z बार किसके इक्वल होगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा. तो किसके इक्वल होगा भाई, 3 upon 5 minus 4/5 of iota. So this is the conjugate of the complex number z. आपको करना क्या है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं करना है. मान लीजिए मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, z is equals to 6 only. Okay, having no imaginary part. So what is the conjugate of z? In this case the imaginary part is not present, so the conjugate of the z is equals to z. क्योंकि इमेजिनरी पार्ट तो है ही नहीं, तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कहाँ से होगा. अब मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख भी दूँ 0 आयोटा, तो यहाँ पर क्या बनेगा, -0 आयोटा. अब 6 minus 0 iota या 6 minus 0 iota, both are 6. So z is here equals to z conjugate. Okay, when the z is equal to z conjugate, z के conjugate के इक्वल कब होगा, जब इमेजिनरी पार्ट किसके इक्वल होगा, when the value of imaginary part is equals to, imaginary part of z is equals to 0. Okay, when imaginary part of z is equals to 0, then z is equals to z conjugate. तो z के conjugate और z दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे. क्लियर? हम इस बात को ड्राइव भी कर सकते हैं. मान लीजिए मेरे पास z है क्या, x प्लस आयोटा वाई. ओके, तो z कॉन्जुगेट क्या होगा, x माइनस आयोटा वाई. और एक मोमेंट के लिए हम ऐसा मान लेते हैं कि लेट z इज इक्वल्स टू व्हाट, z कॉन्जुगेट. अब z क्या है हमारे पास, x प्लस आयोटा वाई, और z का कॉन्जुगेट क्या होगा, x माइनस आयोटा वाई.
दोनों को जो हमने इक्वल रखा तो एक्स एक्स क्या हो जाएगा, कैंसल। आयोटा वाई, और ये माइनस का आयोटा वाई इधर लाएंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस का आयोटा वाई बन जाएगा, इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। सो दिस बिकम्स 2 iota y, and 2 iota y is equals to what, 0. Then the value of y is equals to what, 0. Y is what, imaginary part of z. The imaginary part of z is equals to, the imaginary part of z is equals to 0. अगर z और z कॉन्जुगेट इक्वल होंगे तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। देन द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल्स टू 0। क्लियर। Now we will discuss the properties of conjugate of the complex number. Properties of conjugate of a complex number, of complex number. ओके, तो क्या होंगी प्रॉपर्टीज। मान लीजिए z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके, एंड z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। अब क्या होगा, अगर हम मान लो z के कॉन्जुगेट निकालें और फिर इसका फिर से दोबारा से कॉन्जुगेट कर दें तो क्या होगा, क्या होगा भाई, वापिस क्या बन जाएगा, z बन जाएगा। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेट। प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेट क्या करता है कि हमने क्या किया, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर का फिर से कॉन्जुगेट कर दिया तो क्या बन जाएगा, वही कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा भाई। मान लीजिए z मेरे पास है a प्लस आयोटा b, तो z का कॉन्जुगेट क्या होगा, a माइनस आयोटा b, और इसका फिर से अगर हम कॉन्जुगेट कर दे तो क्या बनेगा, a प्लस आयोटा b। तो z के कॉन्जुगेट का फिर से जब हमने कॉन्जुगेट किया तो किसके इक्वल आ गया, a प्लस आयोटा b, यानी कि z के इक्वल ही आ गया, है ना। क्लियर। तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर। द सेकंड प्रॉपर्टी इज, मान लीजिए मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट z1 एंड z2 आर द टू कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट z1 एंड z2 आर टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर या टू कॉम्प्लेक्स नंबर, देन क्या करें हम, z1 और z2 दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले ऐड कर दें और फिर हम उसका कॉन्जुगेट करें, इज इक्वल्स टू, या फिर हम पहले z1 का कॉन्जुगेट कर दें फिर हम z2 का कॉन्जुगेट कर दें और फिर दोनों को ऐड कर दें। इसमें हमने क्या किया, पहले z1 और z2 को ऐड किया, ठीक है, फिर उसका कॉन्जुगेट किया, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पहले z1 का कॉन्जुगेट कर रहे हैं, फिर हम z2 का कॉन्जुगेट कर रहे हैं, फिर दोनों को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, दोनों की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने कहा कि मान लीजिए मेरे पास z जो है वो क्या है, z मान लीजिए मेरे पास है a प्लस आयोटा b, या मैं इसको कुछ लिख लेता हूँ जैसे 3 + 4 आयोटा लिख देता हूँ। और मान लीजिए मेरा z1 है, ये z2 मान लेता हूँ मेरे पास क्या है 7 - 6 आयोटा लिख लेते हैं। तो z1 + z2 क्या आएगा, z1 + z2 आएगा हमारे पास कितना आएगा, 10 - 2 आयोटा। और z1 + z2 का कॉन्जुगेट कितना आएगा भाई, कॉन्जुगेट करेंगे तो क्या बन जाएगा, 10 + 2 आयोटा। ऐसा ही होगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो गया। अब हम कह रहे हैं कि हम अगर इसकी वैल्यू निकालें, z1 का कॉन्जुगेट प्लस में z2 के कॉन्जुगेट को, दोनों को कॉन्जुगेट अलग अलग निकालें और फिर उनको ऐड करें तो क्या बनेगा, इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो क्या बनेगा, 3 - 4 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो बनेगा 7 + 6 आयोटा, एंड दिस बिकम्स 10 + 2 आयोटा। तो हमने देखा कि z1 + z2 का होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 का कॉन्जुगेट प्लस z2 का कॉन्जुगेट, बोथ आर इक्वल। सिमिलरली द थर्ड प्रॉपर्टी इज हियर, प्रॉपर्टी नंबर 3 इज हियर। अगर मान लीजिए z1 और z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो z1 - z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू होता है z1 का कॉन्जुगेट माइनस z2 का कॉन्जुगेट। दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। द फोर्थ प्रॉपर्टी इज z⁴n। z की पावर में मान लीजिए क्या है, n है, और उसका हमने क्या किया, कॉन्जुगेट किया, या फिर हमने क्या किया, पहले z का कॉन्जुगेट किया और फिर उसकी पावर में हमने क्या लिखा, n लिखा, उसकी पावर क्या फिर n, दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। क्लियर। z⁴n कॉन्जुगेट, एंड ये हमने लिख दिया, z⁴n कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट n। द फिफ्थ प्रॉपर्टी इज हियर, z1 × z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट इंटू z2 कॉन्जुगेट। क्लियर। This is the fifth property of the conjugate of a complex number. The sixth property is
सिक्स प्रॉपर्टी देखिए क्या है कि मान लीजिए मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और Z2, तो Z1 अपॉन Z2 हमने क्या किया, Z1 को Z2 से डिवाइड किया और फिर हमने इसका क्या निकाला, कॉन्जुगेट। सो दिस इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड अपॉन Z2 कॉन्जुगेट। क्लियर? सो दिस इज द सिक्स प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर? सो दीज आर सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। एक प्रॉपर्टी हम और ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई स्केलर है, कोई नंबर है k, क्लियर, और k मल्टीप्लाई z होल कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू k इंटू जेड कॉन्जुगेट। देखते हैं ट्राई करके। मान लीजिए मेरे पास z था क्या, 2 + 3 आयोटा, क्लियर, और हमने कहा मेरा जो k है उसकी वैल्यू मान लीजिए क्या है, मेरे पास 3 है, तो k इंटू जेड क्या होना चाहिए, k इंटू जेड होना चाहिए, k से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 6 + 9 आयोटा। ओके, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ 3z, और 3z का अगर हम कॉन्जुगेट कर दें तो क्या बनेगा, 3z का होल कॉन्जुगेट करेंगे तो बनेगा क्या, 6 - 9 आयोटा। ओके, अब मैं पहले निकाल लूँ मान लीजिए z का कॉन्जुगेट कितना आएगा, 2 - 3 आयोटा, और फिर बाद में इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँ, 3 × z कॉन्जुगेट कितना आएगा, सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 6 - 9 आयोटा। यही हुआ कि हमने क्या किया, k z का कॉन्जुगेट निकाला या z के कॉन्जुगेट को k से मल्टीप्लाई कर दिया, तो दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। So this is the seventh property of the conjugate of a complex number. So these are some important properties of the conjugate of a complex number. तो अभी तक हमने डिस्कस किया कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कैसे निकाला जाता है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। अब मेरे पास मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि मुझे क्या करना है, मान लीजिए मुझे अभी मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया था 1 + आयोटा 2 + आयोटा अपॉन 3 + आयोटा, ये मेरा क्वेश्चन था और मुझे इसका क्या निकालना था, कॉन्जुगेट निकालना था। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि ये पूरा मान लीजिए ऊपर वाला जो पार्ट है एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z1 है मान लीजिए, और नीचे वाला जो पार्ट है ये क्या है, Z2 है। तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, बाय प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी भी, Z1 अपॉन Z2 और कॉन्जुगेट किसकी इक्वल होता है, Z1 का कॉन्जुगेट अपॉन में Z2 का कॉन्जुगेट होता है। और हमें निकालना है इसका कॉन्जुगेट, यानी कॉन्जुगेट ऑफ Z हम जब निकाल रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि हमें 1 + आयोटा इंटू में 2 + आयोटा और अपॉन में क्या 3 + आयोटा, इसका हमें क्या करना है, पूरे का कॉन्जुगेट करना है, इसका हमें कॉन्जुगेट करना है ना, ये हमारा पूरा Z1 है और ये हमारा Z2 है, इस पूरे का कॉन्जुगेट करना है। तो प्रॉपर्टी का जब हमने यूज़ किया तो हमने इसे कहा कि 1 + आयोटा इंटू में 2 + आयोटा, इस पूरे का कॉन्जुगेट हम अलग कर देते हैं, और डिनोमिनेटर पार्ट जो लिखा हुआ है हमने क्या लिखा हुआ है, 3 + आयोटा, इसका हम कॉन्जुगेट अलग से लिख देते हैं। फिर हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं कि Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट क्या होता है, Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट क्या होता है भाई, Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट होता है Z1 का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई में Z2 का कॉन्जुगेट, यानी कि बाय फिर प्रॉपर्टी हम यूज करें तो Z का कॉन्जुगेट किसके इक्वल होगा, 1 + आयोटा का कॉन्जुगेट, फिर लिखेंगे हम 2 + आयोटा का कॉन्जुगेट और डिवाइड में लिखेंगे हम 3 + आयोटा का कॉन्जुगेट, ऐसा लिख सकते हैं हम। तो फिर Z कॉन्जुगेट किसके इक्वल होगा, 1 + आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होता है, 1 - आयोटा होता है, इसका कॉन्जुगेट क्या होता है, 2 - आयोटा होता है, और नीचे बन जाएगा 3 - आयोटा। ये बन गया Z का कॉन्जुगेट। अगर हम इसे और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग, तो क्या बनेगा 1 - आयोटा -2 आयोटा माइनस बिकम्स प्लस एंड आयोटा स्क्वायर है, डिवाइड बाय में क्या 3 - आयोटा, ऐसा बन जाएगा। सो दिस बिकम्स व्हाट 1 आयोटा स्क्वायर बिकम्स -1 एंड दिस बिकम्स -3 आयोटा। ओके, डिवाइडेड बाय 3 - आयोटा, -1 से +1 कैंसिल होगा, Z कॉन्जुगेट बन गया हमारे पास -3 आयोटा डिवाइड बाय में 3 - आयोटा। डिनोमिनेटर में हमने देखा आयोटा प्रेजेंट है तो हम रैशनलाइजेशन कर सकते हैं, 3 + आयोटा डिवाइड बाय में 3 + आयोटा, एंड नाउ वी कैन यूज द आइडेंटिटी है। ऊपर तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, Z कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू -3 आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई किया तो बन गया -9 आयोटा, और -3 आयोटा को प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो बन गया -3 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -1 और डिवाइड बाय में क्या 3 का स्क्वायर माइनस में आयोटा का स्क्वायर बिकम्स -1। तो ये बन जाएगा Z कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू, ये बन गया कितना 3 - 9 आयोटा बाय में कुछ ऐसा बन जाएगा 10, यानी सिंप्लीफाई करना है हमें इसे, कुछ ऐसे ही बनेगा 1 × 2, सॉरी यहाँ 2 आएगा, सॉरी यहाँ 2 आएगा, तो यहाँ गलती कर दी हमने, क्या आएगा भाई यहाँ पर 2 - 1, यही बनेगा ना,
1 into 2 2 and this is what minus iota minus 2 iota and this is plus iota square and this becomes minus 1 2 minus 1 minus 3 iota here और डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास 3 माइनस आयोटा। रैशनलाइज हमने किया तो क्या बन गया 3 प्लस आयोटा अपॉन में 3 प्लस आयोटा। मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर पार्ट को तो जेड कॉन्जुगेट हो जाएगा कितना 3 माइनस का 9 आयोटा और फिर बनेगा कितना माइनस प्लस का आयोटा ओके और यहाँ से बनेगा क्या माइनस 3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम पुट कर देते साथ में -1 डिनोमिनेटर में है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो 3 का स्क्वायर माइनस में आयोटा का स्क्वायर कितना होता है -1 बिकॉज आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। तो जेड कॉन्जुगेट कितना बन गया ये बन गया कितना माइनस माइनस प्लस हो गया 3 हो गया 3 प्लस 3 कितना हो गया 6 माइनस के 9 आयोटा प्लस के आयोटा हो गया माइनस के 8 आयोटा अपॉन में कितना हो गया 10 नहीं जेड कॉन्जुगेट कितना आ गया 6 अपॉन 10 माइनस 8 आयोटा बाई 10। अब 2 से कैंसिल कर सकते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को तो ये बन जाएगा 3/5 माइनस 4/5 आयोटा। इस तरह से हम प्रॉपर्टी से भी हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्लियर। एक और प्रॉब्लम देखेंगे हम। देखिए क्वेश्चन क्या है इफ x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ओवर a प्लस आयोटा b upon a minus iota b then prove that to prove x square plus y square is equals to a square plus b square upon this is x if x minus iota y is equals to a minus iota b upon c minus iota d a minus iota b upon c minus iota d then you have to prove that x square plus y square is equals to a square plus b square अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सो दिस इज अवर क्वेश्चन। अब देखिए क्या करेंगे हमें गिवन है x माइनस आयोटा वाई इज इक्वल्स टू दिस वैल्यू और हमें जब भी x माइनस आयोटा वाई x प्लस आयोटा वाई गिवन है और हमें इससे बनाना है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो आप कॉन्जुगेट का यूज कर सकते हैं। कॉन्जुगेट का यूज करने से क्या होगा भाई मान लीजिए हमारा इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 1 का हम कॉन्जुगेट कर देते हैं। कॉन्जुगेट बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन नंबर 1 टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1 अगर हम कॉन्जुगेट कर देते हैं तो क्या होगा इधर तो बन जाएगा क्या x प्लस आयोटा वाई और इधर हमें क्या करना है a माइनस आयोटा b अपॉन में c माइनस आयोटा d रेज़ टू पावर है 1/2 और इसका हमें क्या करना है कॉन्जुगेट। अब हम प्रॉपर्टी का अगर यूज करें z की पावर n का कॉन्जुगेट किसके इक्वल होता है z के कॉन्जुगेट की पावर n के इक्वल होता है तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल्स टू a माइनस आयोटा b अपॉन c माइनस आयोटा d और इसका कॉन्जुगेट और फिर इसकी पावर में लिख देंगे हम क्या 1/2 जेड की पावर n का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू में जेड के कॉन्जुगेट की पावर n के इक्वल होता है। क्लियर। हम दोनों का कॉन्जुगेट अलग अलग कर सकते हैं। अब ये बात हमने सीखी है अभी तो क्या होगा भाई x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा बी अपॉन c प्लस आयोटा डी एंड होल रेज़ टू पावर वॉट 1/2 है। क्लियर। ऐसे ही बन जाएगा एंड वी हैव टू गिवन हमें क्या प्रूव करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्रूव करना है यहाँ पर सॉरी तो ये हमें प्रूव करना है एक्चुअली में। तो हमने कहा ये बन गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें x माइनस आयोटा वाई को तो मल्टीप्लाई करना है किससे भाई हमें x माइनस आयोटा वाई को मल्टीप्लाई करना है किससे x माइनस आयोटा वाई को हमें मल्टीप्लाई करना है x प्लस आयोटा वाई से और यहाँ पर देखिएगा हमें मल्टीप्लाई करना है कि इसको स्क्वायर रूट ओवर a माइनस आयोटा बी अपॉन c माइनस आयोटा डी को किससे मल्टीप्लाई करना है भाई इसको मल्टीप्लाई करना है हमें a प्लस आयोटा बी अपॉन c प्लस आयोटा डी। अब देखिए क्या है ये मान लीजिए क्या है दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट पावर है तो a की पावर n b की पावर n क्या होता है a b की पावर n बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा पहले तो यहाँ देखिएगा a प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी आइडेंटिटी बन गया। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर तो यहाँ से बनेगा एक्स का स्क्वायर और माइनस में क्या बनेगा आयोटा वाई का स्क्वायर और यहाँ पर क्या बनेगा ए माइनस आयोटा बी अपॉन सी माइनस आयोटा डी मल्टीप्लाई विद ए प्लस आयोटा बी अपॉन सी प्लस आयोटा डी एंड होल रेज़ टू पावर व्हाट 1/2। अब ये बन गया एक्स का स्क्वायर और ये बन गया कितना इसको इरेज कर देते हैं हम प्रॉपर्टी हमने बताई थी आपको। ये बन गया हमारे पास एक्स का स्क्वायर और माइनस और आयोटा का स्क्वायर इस माइनस को क्या बना देगा प्लस फिर बनेगा वाई का स्क्वायर
यहाँ पर भी देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी आइडेंटिटी का यूज करेंगे तो बनेगा a का स्क्वायर माइनस में आयोटा b का स्क्वायर और डिवाइड बाय में c का स्क्वायर माइनस में आयोटा d का स्क्वायर एंड और रेज़ टू पावर 1/2। क्लियर। तो ये बन गया। इस पावर 1/2 को इधर लाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। पावर 1/2 रूट को जब इधर भेजते हैं तो दूसरी साइड क्या हो जाता है, स्क्वायरिंग हो जाती है, या दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए आप कह सकते हैं। इधर स्क्वायरिंग करेंगे तो इधर स्क्वायर पावर हो जाएगी और इधर क्या होगा, स्क्वायर से रूट। इस 1/2 पावर का मीनिंग क्या है, रूट है, तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ बन गया क्या, ए का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर इस माइनस को बना देगा प्लस बी का स्क्वायर अपॉन में सी का स्क्वायर प्लस में डी का स्क्वायर एंड दिस वी हैव टू प्रूव। पहले भी हमने इस क्वेश्चन को करना सीखा था, तो तब हम क्या करते थे, पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते, इस रूट को इधर ले जाते, स्क्वेयरिंग करते और फिर क्या करते हैं, इधर क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं, ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लेकर आते हैं हम, और वहां से हम क्या करते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू को निकालते हैं। क्लियर। बाय इक्वेटिंग द रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के बाद यहाँ पुट करते और फिर हम इसको प्रूव करते हैं। क्लियर। परंतु कॉन्जुगेट की हेल्प से इस क्वेश्चन को हम इजीली ड्राइव कर सकते हैं, इजीली प्रूव कर सकते हैं। क्या किया हमने, हमें गिवन था कि x माइनस आयोटा वाई किसके इक्वल होता है, a माइनस आयोटा बी अपॉन सी माइनस आयोटा डी रूट ओवर दिस, ये हमें गिवन था और ये हमें प्रूव करना था। तो हमने कहा कि जब भी हमें x माइनस आयोटा वाई से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बनाना होगा तो हम इसका कॉन्जुगेट कर लेंगे। कॉन्जुगेट करने से इधर बन गया x प्लस आयोटा वाई और इधर भी हमें कॉन्जुगेट करना था, हमने लिख दिया ऐसा कि a माइनस आयोटा बी बाय में c माइनस आयोटा बी और इसकी पावर कितनी है 1/2, रूट का मीनिंग पावर 1/2 और इसका भी हमें क्या करना है, कॉन्जुगेट करना है। तो हमने कहा कि z की पावर n का कॉन्जुगेट क्या होता है, z के कॉन्जुगेट की पावर n के इक्वल होता है। क्लियर। यानी कि पहले हम इस z का कॉन्जुगेट कर लेंगे और फिर पावर में n लिख देंगे। फिर हमने कहा कि देखिए क्या है, z1 अपॉन z2 का कॉन्जुगेट क्या होता है, यानी ऊपर वाले का कॉन्जुगेट हम अलग कर सकते हैं, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट हम अलग कर सकते हैं। तो x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल हो गया a प्लस आयोटा बी अपॉन सी प्लस आयोटा डी रेज़ टू पावर 1/2। ऐसा होने के बाद आप जब x प्लस आयोटा वाई की वैल्यू निकाल चुके हैं तो आपको क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 यानी x माइनस आयोटा वाई को मल्टीप्लाई करना है x प्लस आयोटा वाई के साथ। ऐसा करने से आपके पास क्या बनेगा, a प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का आइडेंटिटी बनेगा, जिसे ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट होगा और आयोटा का स्क्वायर इस माइनस को प्लस बना देगा और इसे ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। और राइट हैंड साइड में क्या होगा, ए माइनस आयोटा बी अपॉन सी माइनस आयोटा डी का रूट और ए प्लस आयोटा बी इंटू अपॉन सी प्लस आयोटा डी का रूट, दोनों को मल्टीप्लाई किया हमने तो कुछ ऐसा बन गया, क्योंकि हमने कहा कि दोनों की पावर 1/2 तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे हम। और फिर यहाँ भी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का आइडेंटिटी यूज हुआ और ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। क्लियर। एनी डाउट। So in this way we can solve the problems based on the conjugate of the complex number. Let us discuss one more problem, one more concept that is known as modulus of a complex number. और हम इस टर्म के बारे में डिस्कस करेंगे, modulus of a complex number, also known as magnitude of a complex number, or we can say magnitude of a complex number. ओके, एंड इट इज डिनोटेड बाय आर, इसे हम किसी डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। मैग्नीट्यूड का मीनिंग उस कॉम्प्लेक्स नंबर का एक्चुअल पोजीशन जो है, नियरेस्ट पोजीशन फ्रॉम द ओरिजिन क्या है। क्लियर। जैसे कि मान लीजिए मैंने कहा मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z 2 + 3 आयोटा, इसका मीनिंग हमने रिप्रेजेंटेशन जब इसका शो किया था तो 2 यहाँ था मान लीजिए और 3 यहाँ था, 3 आयोटा यहाँ था। तो अगर हम इसका रिप्रेजेंटेशन किया तो यहाँ बन गया है ना, दिस इज 2 + 3 आयोटा। अगर हम इसका ओरिजिन से देखें कि एक्चुअल डिस्टेंस कितना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, तो क्या बनेगा, अगर ये डिस्टेंस देखा जाए तो कितना है एक्चुअल में 2 और ये डिस्टेंस देखा जाए तो एक्चुअल में कितना है 3, तो क्या होगा, तो अगर हम देखें पाइथागोरस थ्योरम यूज करके तो ये कितना बनेगा, √13 बनेगा कि नहीं बनेगा। Clear. And this √13 is the magnitude of this complex number. Clear. The nearest distance from the origin. Okay. जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। मान लीजिए मेरे पास z है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि क्या है, a प्लस आयोटा b है। सो व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ z? द रियल पार्ट ऑफ z इज हियर 2 एंड व्हाट इज द इमेजिनरी पार्ट, सॉरी व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ z हियर a and what is the imaginary part of z here, this is b. Okay. And the magnitude of the complex number is denoted by like this symbol z और इसके बाद 2 वर्टिकल लाइंस लगा देंगे हम, तो ये भी किसको रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। या फिर हम इसको डिनोट कर सकते हैं r से।
और मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं भाई, लिखते हैं क्या, रियल पार्ट ऑफ जेड, जो भी रियल पार्ट था जेड का उसका स्क्वायर करना है हमें, प्लस इमेजिनरी पार्ट जो था जेड का उसका हमें स्क्वायर करना है, और फिर क्या कर देना, हमें रूट कर देना है। दिस इज द मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। तो क्या होगा, जेड का कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस क्या आएगा यहाँ पर, जैसे ए का स्क्वायर, फिर क्या होगा बी का स्क्वायर, और फिर क्या होगा रूट ओवर दिस। सो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल लिया था कि मान लीजिए मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3 आयोटा, तो इसमें देखा जाए तो रियल पार्ट ऑफ जेड कितना है, रियल पार्ट ऑफ जेड है 2, और व्हाट इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, द इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज 3। ओके, सो द मॉड्यूलस हियर इज इक्वल्स टू रियल पार्ट का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर, एंड रूट ओवर दिस कितना आ रहा है भाई, √13 आ रहा है। तो ये हमें बताता क्या है, ये हमें बताता है कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, दैट इज द मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल वी हैव फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर 1 - 3 आयोटा अपॉन 1 + 3 आयोटा। क्वेश्चन देखिए क्या है, फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल्स टू 1 - 3 आयोटा अपॉन 1 + 3 आयोटा। हमें क्या करना है, इसका मॉड्यूलस निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में आयोटा प्रेजेंट है, तो हमें इसे रैशनलाइजेशन करना चाहिए डिनोमिनेटर को। ऑन रैशनलाइजिंग व्हाट वी गेट, z इज इक्वल्स टू 1 - 3 आयोटा अपॉन 1 + 3 आयोटा मल्टीप्लाई 1 - 3 आयोटा डिवाइड बाय में 1 - 3 आयोटा। सो z इज इक्वल्स टू 1 - 3 iota whole square, and in the denominator we have a plus b into a minus b, this is 1 square minus 3 iota square. Clear? So z is equals to what, a minus b whole square, आइडेंटिटी को यूज करेंगे, a minus b whole square क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू में 1 इंटू में 3 आयोटा, और इन द डिनोमिनेटर वी हैव a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 9, और आयोटा का स्क्वायर हो गया यहाँ पर साथ में। क्लियर? अब z किसके इक्वल होगा भाई, z हो गया हमारे किसके, 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया 9, और आयोटा का स्क्वायर कितना होता है, -1 होता है, जो कि मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा, 2 इंटू 3 हो गया 6 आयोटा है, और इन द डिनोमिनेटर वी हैव 1 का स्क्वायर हो गया 1 -9, और आयोटा का स्क्वायर हो गया -1, तो z किसके इक्वल हो गया -8 और -6 आयोटा, और इन द डिनोमिनेटर वी हैव 10 है। और अगर हम 2 से कैंसिल करना चाहें तो 2 से कैंसिल कर सकते हैं, यानी कि इसे सेपरेट कर लेते हैं, -8/10 मीन्स 4/5 और 6/10 मीन 3/5 आयोटा। ओके, सो दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर z। नाउ व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ z, द रियल पार्ट ऑफ z इज -4/5। व्हाट इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, द z का इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, जो आयोटा के साथ जो नंबर है दैट इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, दैट इज -3/5। ओके, आयोटा आपको साथ में नहीं लेना है, दिस iota represent only that this part is imaginary part, but -3/5 is the value of the imaginary part. Okay, so the modulus of z, that is r, is equals to real part of z का स्क्वायर यानी कि -4/5 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर यानी -3/5 का स्क्वायर और रूट ओवर दिस। r किसके इक्वल होगा, 16/25 प्लस 9/25 एंड रूट ओवर दिस, दैट मीन्स 25/25। एलसीएम ले लेंगे और ये बन जाएगा 1, और 1 का रूट हो गया हमारे पास 1, यानी कि मॉडुलस कितना आ गया, मॉडुलस इज हियर 1। इन दिस वे वी कैन फाइंड द मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर z। ओके, क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन एंड कन्वर्ट दिस एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ a + iota b, देन फाइंड द रियल पार्ट ऑफ z and take the imaginary part of z and use the formula that real part of z square plus imaginary part of z square root over this is equals to the modulus of the complex number. Now we will discuss the properties of modulus of a complex number. Properties of modulus of a complex number, of complex number z. Okay, let z is the complex number
एंड इट्स मॉडुलस इज इक्वल टू द मॉडुलस ऑफ जेड कॉन्जुगेट। क्या दोनों का मॉडुलस सेम नहीं होगा क्या भाई? जेड मान लीजिए मेरा है ए प्लस आयोटा बी, तो जेड का मॉडुलस कितना आएगा? ए का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर, फिर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट क्या? बी का स्क्वायर एंड रूट ओवर दिस। और अगर हम जेड का कॉन्जुगेट निकालें तो क्या होगा? ए माइनस आयोटा बी। अब इसमें रियल पार्ट क्या है? रियल पार्ट है जेड कॉन्जुगेट का क्या? ए। इमेजिनरी पार्ट क्या है जेड कॉन्जुगेट का? माइनस बी। तो अगर हम निकालें जेड कॉन्जुगेट का मॉडुलस तो क्या आएगा? ए का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर, तो बी स्क्वायर के इक्वल ही होता है। तो जेड और जेड के कॉन्जुगेट का मॉडुलस क्या होगा? ऑलवेज इक्वल होगा। जेड मॉडुलस इज इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट मॉडुलस। ओके, second property we have is z1 into z2 modulus is equals to z1 modulus into z2 modulus. Clear? Similarly, the third property we have is z1 upon z2 modulus is equals to z1 modulus upon z2 modulus. The fourth property is equals to कि अगर हम z को मान लीजिए मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z क्या है? मान लीजिए a प्लस आयोटा। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z कॉन्जुगेट? दिस इज a माइनस आयोटा b। अगर हम z को मल्टीप्लाई कर दें z कॉन्जुगेट से क्या बनेगा? a प्लस आयोटा b इंटू में a माइनस आयोटा b। ओके, तो ये बन जाएगा z इंटू जेड कॉन्जुगेट a प्लस b इंटू a माइनस b का फॉर्मूला यूज होगा, आइडेंटिटी बन गया ये। तो क्या बनेगा? a का स्क्वायर और माइनस में आयोटा बी का स्क्वायर, और सिंप्लीफाई करते हैं तो बनता है क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अगर हम मॉडुलस ऑफ जेड निकालें तो क्या आएगा? रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अगर हम जेड के मॉडुलस का स्क्वायर कर दें तो बन जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बन जाएगा ऐसा, यानी कि जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट और जेड के मॉडुलस का स्क्वायर दोनों की वैल्यू क्या होती है? इक्वल। तो दिस इज द फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ द मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज जेड को जब हम जेड के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जेड के मॉडुलस के स्क्वायर के इक्वल होता है। क्लियर? और अगर आपको पता हो कि प्रॉपर्टी नंबर 5 कहते हैं कि मान लीजिए आपने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z का मॉडुलस 0 आ गया, और ऐसा तभी होगा इफ द मॉडुलस ऑफ द z इज इक्वल टू 0। दिस कंडीशन इज पॉसिबल, दिस इज इफ एंड ओनली इफ मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ व्हाट? z इज इक्वल टू 0। z इज इक्वल टू 0 का मतलब जब उसका रियल पार्ट भी 0 हो और इमेजिनरी पार्ट भी क्या हो? 0 हो। क्लियर? क्लियर? एंड लास्ट प्रॉपर्टी यू कैन से, मान लीजिए आपके पास एक z है और उस z का आपने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी माइनस z का मॉडुलस और z का मॉडुलस भी क्या होता है? सेम होता है। क्लियर? सो दीज आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। पहली प्रॉपर्टी कहती है कि z का मॉडुलस और z के कॉन्जुगेट का मॉडुलस इक्वल होता है। सेकंड प्रॉपर्टी कहती है z1 इंटू z2 का मॉडुलस क्या होता है? z1 का मॉडुलस इंटू z2 का मॉडुलस होता है। पहले यहाँ पर हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया फिर मॉडुलस निकाला। यहाँ पर मैंने पहले z1 का मॉडुलस निकाला, फिर z2 का मॉडुलस निकाला, फिर मल्टीप्लाई किया। सिमिलरली z1 अपॉन z2 का मॉडुलस इज इक्वल टू z1 मॉडुलस डिवाइड बाय z2 मॉडुलस। z इंटू z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू व्हाट? z के मॉडुलस का स्क्वायर। दोनों इक्वल होते हैं। अगर z का मॉडुलस 0 है तो आप कह सकते हैं कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर z की वैल्यू भी क्या है? 0 है, यानी उस कॉम्प्लेक्स नंबर z का जो रियल पार्ट है वो भी 0 है और इमेजिनरी पार्ट है वो भी क्या है? 0। इट मीन्स द रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0 एंड द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज ऑल्सो 0। ये बात भी आप कह सकते हैं। और आपने क्या किया? कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z था, उसको आपने माइनस से मल्टीप्लाई किया, फिर उसका मॉडुलस निकाला या फिर z का मॉडुलस निकाला, दोनों की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर।